जैसे कि ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें जैसे कि मोटिवेशनल स्पीच होती हैं, जो लोग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो लोग आते हैं स्टेज पे, वो लोग शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छा फील होता है। बट अचानक से सैंडी सर आते हैं। जी सैंडी सर कौन है? जी कुत्ते का नाम लग रहा है। सर को प्यार से रखा है। तो वहाँ भी आप स्क्रीन पर होते हो, सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है। मतलब सीरियसली आपका अनस्टॉपेबल, जो आपने देखा कि आपकी ना बाउंड्रीज आप खुद से तय करते हो। तो आई थिंक कि ना हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए। हम जो कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम दिल से कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। चलिए लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कौन बोलना चाहेगा या चाहेगी? आप बोलो। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सर आपने अपने एक सेशन में एक स्टोरी सुनाई थी दो फ्रेंड्स की, जो एक बच्चा कुएं में गिर जाता है और दूसरे बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया था, बिकॉज उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। सेम चीज़ मेरे साथ जुलाई में हुई थी, व्हेन आई थॉट कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे खुद के सर ने, मतलब मेरे रोल मॉडल ने मुझे मना किया कि नो गुंजन, बेकार चीज़ है, मत करो, प्रैक्टिस बिल्कुल बेकार है, गो फॉर जॉब, तुम्हारे तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मैंने वो आपका सेशन सुना, मैंने उस पर फॉलो किया। मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस बंदे की सुनूंगी ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या सर क्या प्रॉब्लम है बताइए। कहते कुछ नहीं, ज़्यादा कमाई नहीं है। मैंने सर बस यही प्रॉब्लम है ना? कहते हाँ मैं तो ज़्यादा नहीं कमा पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है। एंड आई फॉलोड माई हार्ट, आई फॉलोड यू, एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। एंड सीरियसली सर, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मुझे अपना ड्रीम ट्रू करना था कि मुझे अपना ऑफिस खोलना है, एंड आई डिड। You want to be your own boss. Yes, and I did that. And अगर मैंने उनकी सुन ली होती ना, तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होती और क्या कर रही होती। But I love my life right now. तो काम अभी ठीक चल रहा है आपका? मतलब स्टार्ट? I cannot tell you कि कितना अच्छा चल रहा है। बता दो यार। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा चल रहा है। देखो लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो खुद ले रहे हो। गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया, बस। इससे बड़ी चीज और कोई लाइफ में हो नहीं सकती है। खुद का डिसीजन होना चाहिए आपका। जैसे इनका खुद का डिसीजन है, इन्होंने खुद डिसीजन लिया, जबकि इनके सर ने इनको मना भी किया, हो सकता है आसपास वालों ने भी मना किया हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा, बट खुद का डिसीजन लिया। तो एटलीस्ट मैं और कुछ नहीं जानता कि अभी ये फाइनेंशियली, क्योंकि बता नहीं रही है इनकम टैक्स की वजह से, जिस भी वजह से, हाँ, तो बट ऑल आई कैन से एक चीज की गारंटी है यहाँ पर कि आपको मजा आ रहा होगा ये करने में, बस। और मुझे कुछ नहीं पता, बस आपको मजा आ रहा होगा जिंदगी जीने में। इससे ऊपर और क्या है बताओ? आप एक बहुत बड़ा, आप पैसा भी कमा लेते हो किसी नौकरी से, लेकिन आपको वहां पर मजा ही नहीं आता है। चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो। चाहे अपने फादर के एक बहुत बड़े बिजनेस में बैठे हुए, होता है ना कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कि आपके पिताजी हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, उसमें जा करके आप गद्दी पर बैठे हुए हो। सुनने को क्या मिलता है सुबह से रात तक? बेटा हमने देखो क्या क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुमको तो सब कुछ पका पकाया मिल गया है। ये डायलॉग सुने हैं? आ करके बैठे हुए हो, बस तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और जरा सी उसने कुछ गलती करी तो उसको उधेड़ दिया सबके सामने, अरे ये तो बेवकूफ है। उसके पास में लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अपनी नजर में और दुनिया की नजर में वो क्या है? बेवकूफ है। तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा है? दूसरी तरफ से आप एक ऐसा काम कर रहे हो जैसे ये कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे आप कर रहे हो चाहे छोटे लेवल पे कर रहे हो। अभी स्टार्टिंग है, 6 महीने हुए हैं, तो कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा। चाहे आप कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन जैसा भी है, जो भी है, अपने बेस पर कर रहे हो ना, अपनी खुद की एक पहचान बना रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो। समझ रहे हो ना? तो ऐसी सोच होनी चाहिए कि लाइफ में जो भी करना है, मुझे सही करना है, गलत करना है, वो मेरा अपना डिसीजन होगा। जब भी कोई आ करके आपको सलाह देता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमेशा इस चीज के बारे में अवेयर रहो कि क्या वो जो सलाह दे रहे हैं, जिस भी काम से रिलेटेड, जो काम आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा हम कभी डीपली सोचते नहीं है। आपकी दादी आकर के आपको सलाह दे रही है कि बिजनेस ऐसे कर लो, उस दादी को क्या पता बिजनेस के बारे में? हाँ? उनका ध्यान अपने जोड़ों के दर्द से हटेगा तब आपके बिजनेस के बारे में वो सोचेंगी ना। ये आकर के आपके फादर आपको सलाह दे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ जॉब करी है 40 साल तक, तो उनकी मेंटालिटी अलग टाइप की है। वो आपको क्या आकर के सलाह देंगे बिजनेस के बारे में? हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं उनकी सारी सलाह खराब ही होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो है ही लाइफ का, तो उसमें से कुछ सही भी हो सकती है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसने कई तरह के बिजनेस करे,
ठीक है, जिसको बिजनेस का इन एंड आउट पता है और आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपको आकर के सलाह दे रहा है, तो वहां पे अपने दिमाग को खुला रखना है। हो सकता है उस सलाह में से कोई एक इतनी कमाल की सलाह हो जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, और आप अपने हिसाब से करते चले जा रहे हो और फेल हो रहे हो, बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, तभी तो लोग आकर के आपको सलाह दे रहे हैं। या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तभी तो सलाह दे रहे हैं। जो सक्सेसफुल हो जाएगा उसको कोई आकर के क्या सलाह देगा? सोचने वाला पॉइंट है। जब आप कुछ कर ही जाओगे फिर तो आपसे लोग सलाह लेने आएंगे, आपको कोई देगा थोड़ी आकर के। तो इसका मतलब कि कहीं पे आप कुछ गलत कर रहे हो या आप अभी क्रैक नहीं कर पाए हो उस चीज को। आप समझ गए ना कि एक पजल है, उस पजल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पजल क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट इस सक्सेस की पजल को आप सुलझा नहीं पा रहे हो। तो कोई आया आकर के उसने आपको सलाह दी और आपने देखा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे रिलेटेड इस बंदे की एक्सपर्टीज है, ये कोई बेवकूफ नहीं है, इसने इससे रिलेटेड बहुत कुछ किया है। तो हो सकता है वहां से आकर के वो बंदा आपको एक छोटी सी इंसाइट दे दे कि आपके जो क्लाइंट्स है ना, उनको ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, उनको तो ये चाहिए। उसकी सलाह में से आपने देखा कि यार ये जो चीज है ये मेरी इस काम से रिलेट हो रही है, कि मैं ये जो काम कर रही हूं ये मैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके कर रही हूं, जबकि मेरा ये काम तब चलेगा जब जिनके लिए मैं कर रही हूं वो खुश होंगे। अगर सिर्फ इतना सा आपने कर दिया तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? सोचो। जिसको जो चाहिए अगर उसको वो आपसे मिल जाए तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सोचने वाला पॉइंट है। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? लगाओ दिमाग। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? जिसको आपसे जो चीज चाहिए उसको आपसे वो चीज नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। कोई अगर खुश है तो अपनी उस खुशी को क्यों छोड़ेगा अगर वो आपके साथ में खुश है तो? चाहे फिर वो आपका क्लाइंट हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी कंपनी में जो आपके बॉस हो वो हो। एक टाइम होता है कि एक जगह आपका फ्रेंड खड़ा है, एक जगह आपका बॉस खड़ा है, तो बॉस इज एंटी विद योर फ्रेंड, बट उस टाइम पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं बॉस के यहाँ मिलाऊं या मैं I understand. मतलब उस टाइम पे आता है कि इमोशन विद योर फ्रेंड, बीइंग प्रोफेशनल विद योर बॉस। सो उस टाइम पे हम किसको ज्यादा वेटेज दें? क्योंकि अब अगर मैंने बॉस की बात मना कर दूंगा सो आई विल बी मतलब गिर जाऊंगी आपको मैं। बड़ा सिंपल है। जिस टाइम पे जो काम आप कर रहे हो उस टाइम पे वो काम इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू इट। जब आप बॉस के साथ में हो अपने फ्रेंड को क्लियरली बोल दो कि जब मैं बॉस के साथ में हूं या बॉस के सामने हूं तो आई एम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। मतलब कि दो साइड हो गई आपकी, एक है प्रोफेशनल साइड, एक है पर्सनल साइड। दोनों को मिक्स मत करो। नेवर मिक्स दीज टू थिंग्स। ये मेरा अपना लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करो। जहां आपने मिक्स किया तो ना आप यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, बीच में पिसते रहोगे। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए अपने फ्रेंड। एब्सोल्युटली क्लियर। अकेले में अपने फ्रेंड को जा करके उसको बैठ करके बोल दो बिल्कुल बिना, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, कि हमारी जो दोस्ती है, जो भी कुछ है वो अपनी जगह पर है, बट जब हम कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, तो वी आर थॉरो प्रोफेशनल्स, जहां पर मेरा जो मोटिव है वो है आगे ग्रो करना, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। सही तरीका क्या है कि यहां पर आई एम आंसरेबल टू माई बॉस, नॉट टू यू। जितना आपके अंदर पावर आती है ना सच बोलने की, उतना ही लोग आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे अपने फ्रेंड को मैं तेरी तरफ हूं, लेकिन बॉस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप चाह करके भी अपने फ्रेंड की तरफ नहीं हो सकते, तो आपकी दोस्ती भी गई और आपकी नौकरी भी गई। समझ गए ना? आपने 3-4 सोने की चेनें पहनी हुई है, राइट? नहीं नहीं नहीं, एक ये वीडियो इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं। एनीहाउ, Good morning. माइक पास रखिएगा। गुड मॉर्निंग। सो बताइए। प्रॉब्लम इसे है कि जैसे हम मोटिवेशन आपके सेमिनार में आए हैं और वीडियो भी हम देखते हैं, तो उस टाइम तो लगता है यार ये बेस्ट है यार, यही करना है, गोल भी डिसाइड कर लिया, लिख के भी लगा दिया। तो अब बाहर गए बाहर गए, प्रॉब्लम आ गई यार, ये है वो है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो उसके बाद वो गोल जो हमें मोटिवेट हुए थे, हम काफ़ी एकदम डाउन में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे एकदम हमें 100% मोटिवेट, मतलब स्टार्टिंग टू डे हमें मोटिवेट ही रहना है और वो चीज़ मतलब पूरे एनर्जी के साथ करनी है, तो ये चीज़ कैसे होगी? जब हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि मुझे यहां से वहां पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर आना था,
तो बीच में कोई प्रॉब्लम आई, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप फाइनली यहां पर पहुंच ही गए। तो प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रुके। ऐसे ही अपनी लाइफ में भी अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये पाना है, तो बीच में चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप रुक नहीं सकते। अगर रुक रहे हो तो इसका मतलब वो जो आप पाना चाहते हो, दैट इज जस्ट एट अ सुपरफिशियल लेवल, डीपली आप चाहते ही नहीं हो। लेट्स गेट इट।